उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों की तैनाती के बावजूद भेड़ियों ने एक बार फिर से हमला किया और इस बार भेड़ियों ने 2 बच्चों को निशाना बनाया है। पहले भेड़िए ने एक 5 साल की अफसाना नाम की बच्ची की गर्दन पर हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले के बाद घायल हालत में बच्ची अस्पताल में भर्ती करवाई गई है। ये मामला बहराइच के पंडुइया गांव का है। 5 साल की इस बच्ची पर हमले के दौरान जब लोग चिल्लाने लगे तब भेड़िया वहां से भागा, लेकिन उसने पास के ही एक दूसरे घर में एक बच्चे पर हमला कर दिया। यहां पर गनीमत ये रही कि ये बच्चा बाल बाल बच गया है। भेड़ियों का खौफ बहराइच के 35 से ज्यादा गांव में देखने को मिल रहा है। आदमखोरों के हमले में कई लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान तक ये भेड़िए ले चुके हैं। बहराइच में इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 अलग अलग वन विभाग की 25 टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 5 साल की अफसाना की, जिस पर भेड़िए ने हमला कर दिया। खून से सने उसके कपड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही कि अफसाना बाल बाल बच गई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अफसाना के पिता की क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। बिटिया का लेके नोचिस हमला की तो वहाँ अस्पताल लेके गए हैं। नट्टी में दांत लाग गए हैं। को हमला की भेड़िया का नाम है? बिटिया को कितनी बड़ी? अफसाना 5 साल नाम है। देख ला कौन गाँव है? कौन गाँव है? पढ़ोइया। कितनी देर पहले हमला किया है? ऊपर रात में 12 बजे हमला की ही से बिटिया के ऊपर को की है हमला? भेड़िया। अब कहाँ है बिटिया? अब वहाँ अस्पताल गई। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। रणवीर, इतनी सैकड़ों लोगों की टीम जो है वो लगी हुई है, लेकिन हालात यहाँ पर ये है, भेड़ियों का आतंक जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर हमला हुआ। क्या कुछ स्थिति इस वक्त अपडेट आप कर सकते हैं, क्योंकि कोशिशें तो लगातार जारी हैं उन्हें पकड़ने की? देखिए, ये जो बहराइच का इलाका है ना, ये ऐसा इलाका है जहाँ जंगल भी हैं और इस वक्त बारिश के मौसम में गन्ने की खेती होती है और गन्ने की हाइट होती है लगभग 6 से 7 फीट के आसपास। तो गन्ने के खेतों में जब ड्रोन से भी भेड़ियों को ढूंढा जाता है तो चूंकि धान गेहूं की जो फसल होती है वो छोटी होती है और कोई मूवमेंट होता है तो ड्रोन से उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब खेती गन्ने की होती है, जहाँ पे गन्ने की हाइट 6 से 7 फीट होती है और नीचे से कुछ चीज़ अगर जाती भी है तो ऊपर पत्तों में मूवमेंट दिखाई नहीं देता है और इसी वजह से इन भेड़ियों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। बरसात का मौसम है, नदी बढ़ी हुई है और खेतों में भी पानी लगा है। तो वन विभाग के 300 से ज़्यादा कर्मचारी लगाए गए हैं, 3 DFOs लगाए गए हैं, वन निगम के MD मौजूद हैं, मुख्य वन संरक्षक बहराइच पे मौजूद हैं और जिलाधिकारी से लेकर SP तमाम जो बड़े अधिकारी हैं ये सब लगे हुए हैं। लेकिन जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस इलाके की, महसी तहसील की 22 किलोमीटर का एरिया है। 22 स्क्वायर किलोमीटर एक बहुत बड़ा जगह होता है, बहुत बड़ा इलाका होता है और इस इलाके में 2 भेड़ियों को ढूंढना इस वक्त वन विभाग के लिए बहुत मुश्किल है। आप यकीन करिए, मैं खुद गया था और यहाँ जब जिस गर्मी होती है, पेड़ नहीं है, उस खेतों में जाकर उनको लोकेट करना और लोकेट अगर कर भी लिया जाए तो उनको उस जगह पे ट्रैप करके ले आना जहाँ वो आकर के जाल में या फिर जो ट्रैंकुलाइज़र होता है उसके निशाने पर आ जाए, ये बेहद एक चुनौती भरा काम है और इसी वजह से वन विभाग के लोगों को समय लग रहा है। लेकिन हैरानी इस बात पे ज़रूर होती है कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो गाँव हैं, उन गाँव में भेड़िए रातों रात जब पहुँच जाते हैं, चूँकि इस वक्त बिजली नहीं कट रही है, सरकार का सख्त निर्देश है कि रात में तो बिल्कुल भी बिजली नहीं कटेगी। दिन में भी लोगों अपने घर से बच्चों को ना निकालें, स्कूल ले जाने के लिए अपने साथ लेकर जाएं, साथ लेकर वापस आएं। जागरूकता के लिए वन विभाग की टीमें और तमाम सारे लोग जो हैं, स्कूल के टीचर्स को भी लगाया गया है कि वो लोगों को जागरूक करें कि क्या करें। तो डूज़ एंड डोंट्स बताने की भी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन अगर बात करें हमलों की, तो पहला मामला फरवरी में आया था, उसके बाद से फिर जून से लेकर अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है और अगर फरवरी का मामला मिला ले तो 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरह से जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े लोग हैं वो बताते हैं कि भेड़िए आम तौर पर इंसानों पर हमले नहीं करते हैं, लेकिन कोई ऐसा वाकया हो जाए जिसमें भेड़िया या उसके परिवार के जो लोग हैं वो कहीं चोटिल हो जाएं या मर जाएं तो भेड़िए हिंसक हो जाते हैं और एक बार जब इन भेड़ियों को मानव खून वो चख लेते हैं उसके बाद ये वही ढूंढते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति निशाने पर नहीं आता है जिसकी हाइट 5 फीट 6 फीट होती है। ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, जो दिखने में कमज़ोर होते हैं और भेड़िए उनको
इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और पहला निशाना होता है गले पर। तो ये जो छोटे बच्चे हैं, इस वक्त चूँकि बरसात और गर्मी मिलाकर के मौसम है, तो कई बार घरों के बाहर सोते हैं या घरों में दरवाजे नहीं हैं, तो ये भेड़िए रात में अंधेरे में आते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं और उनको लेकर के जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रात में एक बड़ी बैठक की। इसमें वन मंत्री शामिल थे, मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह से लेकर के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, वन विभाग से जुड़े जिलाधिकारी हैं, करीब 11 ज़िले के जिलाधिकारी, एसपी और वन विभाग के जो अधिकारी, ये सब इस बैठक में मौजूद थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। और सीएम ने साफ कहा कि इस तरह के हमले रोकने के लिए, इन जानवरों पर नियंत्रण करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए जो तमाम उपाय हो सकते हैं वो किए जाएँ। दिन में ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, रात में थर्मल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, जाल गाँव में रखे गए हैं। तो इस तरह के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये चिंताजनक ज़रूर है कि एक के बाद एक हमले होते जा रहे हैं। और ये जो 2 भेड़िए हैं बहराइच में, ये सीतापुर में भेड़िए, हरदोई और बाराबंकी में अज्ञात जानवर, लखीमपुर में बाघ, इसी तरह से बिजनौर में तेंदुआ, मुरादाबाद से लेकर हापुड़, तमाम ऐसे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अलग अलग जंगली जानवरों की वजह से होने वाली जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को रोकने के लिए खुद अब मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मैन वर्सेस वाइल्ड का जो ये मामला चल रहा है, इस पर नियंत्रण किया जा सके।